ना कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, मुझे आज इस बात का बहुत अफसोस है कि एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों ने चर्चा के लिए नोटिस दी थी, मैंने उस नोटिस को स्वीकार कर लिया था। उस नोटिस को स्वीकार करने के बाद भी आप लोग उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जनता के हित में, मैंने आपको एक एक करके आवाज दी, आप लोग कोई भी किसी भी प्रश्न के ऊपर पूछने के लिए तैयार नहीं थे। महत्वपूर्ण विधेयक थे, हर विधेयक के ऊपर एक चर्चा अच्छी हो सकती थी, लेकिन आप लोगों के द्वारा विधेयक के ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा में कोई रुचि नहीं ली गई। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा वो जो बजट प्रस्तुत किया गया अनुपूरक, उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि आप उसके ऊपर बोलो, आप लोगों ने उसके ऊपर भी नहीं बोला। तो इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता देख रही है कि आप किसी भी जनहित के मुद्दे को यहाँ पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आप लोगों ने आज विधानसभा की उस गरिमा को बनाए रखने में मेरा सहयोग नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, ये मानसून सत्र है और मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं। आप लोग चुप हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे नहीं, अगर आप लोग चाहते हाउस नहीं चलेगा तो कल ही हम इसको सदन को 25 करोड़ जनता के भावनाओं को ध्यान में रख करके उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो, इसके लिए एक बेहतरीन अवसर सभी माननीय सदस्यों के पास था। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वे लोग लगातार उन सभी संस्थाओं को जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं, उनकी अवमानना और उनका अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। पहले से ही दलीय नेताओं की बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो एजेंडा हाउस का तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो या अनुपूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। मान्यवर, सदन प्रारंभ होने के पहले ही और दलीय नेताओं की बैठक में भी सत्ता पक्ष की ओर से स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने भी और मैंने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी। लेकिन इनका न चर्चा में विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, मैं फिर इस बात के लिए कह सकता हूं कि हमारे ये नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। आप उसको नीचे करिए। सचिन, आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे, हमारी ये सरकार प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकालूंगा के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं।
सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। अब चलिए यहां से बात। आप विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहां पर बोल नहीं रहा। बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। मैं विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं दे सकता। ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जानबूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है। इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम उठते हैं कल सवेरे 11 बजे तक के लिए।